दिक्कतें। तो मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया है वो है आपका विजुअल बेसिक 6, जो कि विजुअल बेसिक 6 में हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट है वो हम लोग कर चुके हैं, सेकंड यूनिट कर चुके हैं, थर्ड यूनिट कर चुके हैं। करीबन 3 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने एक चीज और आप लोगों को बता दिया है, टूल बॉक्स कंट्रोल्स, टूल बॉक्स कैसे बनाते हैं और मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मेनू बार्स बनाते हैं, टूल बार्स कैसे बनाते हैं, जो कि 6 यूनिट का है। 6 यूनिट का यहाँ पर डिजाइनिंग इंटरफेसेस में आपको पढ़ना है, मेनूज कैसे बनाते हैं, टूल बार्स कैसे बनाते हैं, एक्टिव एक्स क्या होता है, उसके अंदर कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग बता चुके हैं। यहाँ पर जो है जो कंपोनेंट्स है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका कंपोनेंट्स यूज हुआ है विजुअल बेसिक में, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक है, तो उसके बाद उसके वहां तक तो बहुत बढ़िया हम लोग किए। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विजार्ड है, उसमें वो सब कुछ आ जाता है जो कि मैंने आपको बताया है, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, एक्टिव एक्स डीएलएल, एक्टिव एक्स, जितने भी विजार्ड में सब कुछ होते हैं वो सब मैंने आपको बताया है। तो उसके बारे में आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेवलपमेंट विद द इंटरफेस हम लोग कर चुके हैं, डेवलपमेंट विद विंडोज कर चुके हैं। जो आप लोगों का फॉर्म क्रिएशन है वो डेवलपमेंट है विंडोज के लिए। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो बिल्डिंग इवेंट ड्रिवन कोड वगैरह सब जो है हम लोग अब मतलब ऑलमोस्ट ये चीज जो है थोड़ी चलती रहेगी। इवेंट ड्रिवन कोड वगैरह जो है ये तो लास्ट तक चलेगा जब तक विजुअल बेसिक नहीं खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग और भी चीज सीखते ही रहेंगे, आगे करते ही रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस इज ओवर। आप यही समझ लीजिए कि 15 से 16 लेक्चर हो चुके हैं। तो उसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर लेक्चर को ढंग से याद रखें। और ये लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में आप लोगों को हमेशा जो है ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप काम करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज क्या है उस पर हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है। मैंने सभी लोगों को म्यूट कर दिया है और इसके बाद जो है ये देखिए हम लोगों का, मैंने जो लास्ट क्लास में किया था प्रॉपर्टीज विंडो तक हम लोगों ने किया था। ये प्रॉपर्टीज विंडो है, प्रॉपर्टीज विंडो तक हम लोगों ने किया था। फिर से आप लोग देख लीजिए प्रॉपर्टीज विंडो क्या होता है। द प्रॉपर्टीज विंडो कंटेन्स द प्रॉपर्टी सेटिंग ऑफ द सेलेक्टेड कंट्रोल्स। जो भी कंट्रोल्स हम सेलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर्टी होता है। ध्यान आपको देना है कि जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, कोई भी अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं विजुअल बेसिक में कंट्रोल को, तो उस कंट्रोल का पर्टिकुलर क्या होता है, उस कंट्रोल का पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टीज होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जैसे मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए मैंने वही सेम प्रोजेक्ट खोला है जो प्रोजेक्ट पहले हम लोग काम कर रहे थे। ये फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 पे देखिए, अगर मान लिया कि हमने ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली जरूरी चीज है कि यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपका नेमिंग क्या है। ये जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी पे प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे जो नेम है टेक्स्ट 1, ये आपका जो है यही प्रोग्राम होता है, इसी पे प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पर आप जो मैंने कलर चेंज किया है वो प्रॉपर्टीज से ही चेंज किया है, जो कि आपका येलो कलर का दिख रहा है। जो बॉर्डर स्टाइल है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे चीजें हैं जो और भी हम लोग करेंगे, जो हम लोग तब सीखेंगे जब हम लोगों का चलेगा आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टीज सभी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। 4 कलर, ये जो है आपका फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर क्या होता है, ये जो है यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी हम लोग चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। वो भी यहाँ से चेंज हो सकता है। इसके बाद जो इसका प्रॉपर्टीज है, आगे चलते जाइएगा तो देखिएगा कि आपका जो प्रॉपर्टीज आता है, एक इसमें होता है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट है। तो हमेशा याद रखिए टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होता है वो जनरली हम लोग खाली रखते हैं, नहीं खाली रखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 नजर आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खाली रखेंगे। कैसे खाली करते हैं, केवल और केवल सिलेक्शन करके देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वही चीज टेक्स्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको खाली किया तो यहाँ पे भी खाली हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विजुअल बेसिक। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी टूल विच इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The properties window contains the property settings for the selected controls. Properties are the attributes of an object. हमेशा याद रखिएगा properties क्या हैं, attributes हैं, है ना। Properties are the attributes of an object such as its size, caption, color. You can adjust appearance of the controls on the form. फॉर्म के ऊपर जो अपीयरेंस जैसा भी है उसका अपीयरेंस होगा, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बखूबी चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। You can adjust the appearance of the controls on the form with point and click operations, such as you can set the string that appears on the command. तो ये जो है स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग है, यू कैन सेट द स्ट्रिंग दैट अपीयर्स ऑन द कमांड। हम लोग जो है जैसा स्ट्रिंग चाहेंगे वैसा कमांड जो है उसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कमांड के जरिए हम लोग जो है उसमें काफी काम कर सकते हैं, जैसे कमांड बॉक्स जो हम लोग लगाते हैं तो उसके जरिए जो है उसी पे हम लोग बेसिकली सारी कोडिंग कर देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। command button by locating the caption property in which properties windows typing। हाँ, तो इसमें जो है कमांड बटन है, तो उस कमांड बटन के कैप्शन में जाकर के हम लोग चेंज कर सकते हैं कि भाई उसमें क्लिक मी लिख दें, सबमिट बटन लिख दें, लॉगिन लिख दें। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये देखिए लॉगिन है, यहाँ पे मैं सबमिट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा राम श्याम कुछ भी लिखूंगा लिखाएगा, है ना। वो यहाँ पे आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज जो हैं इसको जब सेलेक्ट करूंगा तो इसमें जो है कैप्शन का भी चीज आता है। देखिए कैप्शन, यहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं राम लिख दूंगा, राम लिखा जाएगा। तो एनीवेज कुछ भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन उस चीज को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इसी पे कोडिंग एग्जिस्ट करती है। ये जो कोडिंग है, आप देखिए कि हम लोगों ने कमांड बटन पे यहाँ पे कोडिंग भी किया है। तो वो कोडिंग किस तरीके से आपका एग्जिस्ट करता है, देखिए कमांड बटन और भी है, यहाँ पे देखिए कमांड बटन है, इस पे कमांड बटन पे बहुत सारा काम किया हुआ है हमने। तो ये सारी चीजें हम लोग किस पे कर रहे हैं, ये हम लोग कमांड बटन पे कर रहे हैं, है ना। डिपेंड करता है कि क्या क्या आप कमांड बटन लगाएं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, डिवीजन लगा दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। by locating the caption property, typing and click me. To change the color of the form, locate the back color property in the properties. फॉर्म को अगर फॉर्म का अगर कलर चेंज करना हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि इस फॉर्म में मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है, तो इसका भी और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म को सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे ही फॉर्म को सेलेक्ट कीजिएगा आपका फॉर्म का प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट साइड में विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पर जा करके और उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जो है हल्का कर देता हूँ, या फिर दूसरा कलर डार्क ग्रीन टाइप का कर देता हूँ। ये देखिए हो गया कलर चेंज। तो यहाँ पर काफी सारे कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं।
अब देखिएगा आगे कि यहाँ पर जो मैंने शो करने की कोशिश की है, जो नेक्स्ट है वो है फॉर्म डिजाइनर। तो फॉर्म को कैसे डिजाइन किया जाता है, यहाँ पे देखिए, द फॉर्म डिजाइनर इज द मेन विंडो इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन। जो फॉर्म डिजाइनर होता है वो मेन विंडो होता है, मतलब जो फॉर्म है, जो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, यही है आपका मेन डिजाइनर, है ना। यहाँ पे देखिए on the screen, and in it you can design and edit the application user interface। जो भी जो user interface है उसको हम लोग edit कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। The same window displays a text editor। ये जो विंडो है वो टेक्स्ट एडिटर का काम करता है। अब ये टेक्स्ट एडिटर का काम कैसे करता है? टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपका क्या होता है कि हम लोग जो है उसमें जो भी फॉर्म में जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं टूल्स, उसमें पहले से कुछ ना कुछ लिखा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को लगा रहा हूँ। तो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को मैं लगाता हूँ तो इसमें लिखा हुआ आता है टेक्स्ट 6। तो नाउ इफ आई वांट टू क्लियर इट, तो इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है? यहाँ पर आप टेक्स्ट को चूज करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको आप चूज करेंगे, यहाँ पर से आप इसको डिलीट करेंगे तो वहां भी डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिलीट किया, यहाँ भी डिलीट हो गया। तो यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को यूज करना है ना। या टेक्स्ट बॉक्स को नहीं, किसी भी जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है लेबल, तो लेबल में भी कुछ लिख करके आता है, लेबल 1 लेबल 2 लिख करके आता है। उसको हम लोग चाहें तो उसके कैप्शन में जाकर के उसको उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आई एम क्लियर। वेल एनीवेज, इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं है, तो डिलीट कर दिया हमने। सेलेक्ट कीजिए और केवल डिलीट का ऑप्शन दबा दीजिए तो वो हो जाता है डिलीट। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है कि जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें कोई भी हम लोग नाम दे सकते हैं। एडिट द एप्लीकेशन कोड। द फॉर्म डिजाइनर डिस्प्लेस 2 विंडोज फॉर ईच फॉर्म। तो जब भी फॉर्म डिजाइनर खुलता है तो हम देखेंगे कि 2 विंडो होता है ना। तो 2 विंडो किस किस चीज का होता है? सो देखिए, एक देखिए विंडो पीछे वाला है यहाँ पर, और एक विंडो उसके ऊपर है। तो ये बेसिकली जो फॉर्म 1 है वो उसी का विंडो। और ये जब फॉर्म, जब ये फॉर्म को रिसाइजिंग के लिए यूज होता है। ये जितना बड़ा हम रखेंगे उतना ही बड़ा ये फॉर्म हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा हम लोग फॉर्म रखेंगे उसका जो आपका फॉर्म का जो पहला विंडो है, जो बड़ा विंडो होता है, उसको अगर हम लोग जितना बड़ा रखेंगे उसी के अंदर ये चीज रन करेगी। क्यों रन करेगी? क्योंकि इस फॉर्म का एक अलग कोड विंडो होता है। एक तो फॉर्म विंडो होता है, दूसरा कोड विंडो होता है। तो कोड विंडो क्या होता है? यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो उसकी का फॉर्म 1 का देखिए कोड आ जाएगा। तो ये दूसरा विंडो है जो कि फॉर्म के कोड के लिए होता है ना, जिस पर हम लोग कोडिंग करते हैं। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा भी है। द फॉर्म डिजाइनर डिस्प्लेस 2 विंडोज फॉर ईच फॉर्म। पहला है द फॉर्म इटसेल्फ, द एलिमेंट्स ऑफ द विजिबल यूजर इंटरफेस, और दूसरा है अ कोड विंडो, द कोड बिहाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज यहाँ पे मौजूद होते हैं। The switch between the two views, click the little icon view code and view form। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो व्यू कोड होता है और व्यू फॉर्म होता है, यहाँ व्यू में जाइएगा, यहाँ पे व्यू कोड है ना। तो आपको कोड विंडो दिखने लगेगा, और फिर व्यू फॉर्म कीजिएगा तो उसमें फॉर्म व्यू होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कोड को करते हैं तो कोड यहाँ पे आ गया। जैसे मान लिया, सपोज कीजिए कि ये कोड आपके पास नहीं है अवेलेबल, इसको हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग व्यू में जाएंगे, कोड को जैसे ही करेंगे तो उसका कोडिंग आ जाएगा। ठीक है, नहीं करना है उतना काम तो आप यहाँ पे जाकर के सीधे डबल क्लिक कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा
तो भी आपका कोड विंडो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के ऊपर में आपका व्यू कोड और व्यू फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द फॉर्म लेआउट। तो ये जिसमें फॉर्म रहता है, जो विंडो है उसमें फॉर्म रहता है। देखिए आप यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किसी न किसी लेआउट में है, जो कि पीछे वाला है, ये वाला जो हम बड़ा छोटा कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म लेआउट। इसको जितना बड़ा हम रखेंगे उतना ही बड़ा आपका वो अपीयर होगा फॉर्म। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, तो उसी के बारे में अब बातें हो रही है। We use the form layout window which is in the lower right corner of the VB IDE. अच्छा, ये फॉर्म लेआउट विंडो है, ओके सॉरी। यहाँ पे जो फॉर्म लेआउट विंडो है वो आपका यहाँ पर है, ये देखिए फॉर्म लेआउट विंडो है। ठीक है, जो कि नीचे में आपको राइट हैंड साइड में नीचे में दिख रहा होगा, है ना। ये फॉर्म लेआउट विंडो है, यहाँ पर आपको वो दिखेगा फॉर्म लेआउट विंडो। नीचे में जो राइट हैंड साइड में आइए और उसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे फॉर्म लेआउट विंडो दिखेगा आप। ठीक है, we use the form layout window which is in the lower right corner of the VB IDE to determine the initial position of the form in your application. हम लोगों के एप्लीकेशन में जो आपका इनिशियल वह कैसा पोजीशन होगा वो दिखाता है। मतलब कि इतना बड़ा आपका अगर स्क्रीन है तो उसमें जो आपका फॉर्म बना है वो इतना छोटा है। तो ये स्क्रीन आपको यही दिखाता रहता है कि आप जो फॉर्म बना रहे हो वो कितना बड़ा दिखेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो इसको चाहें तो हम लोग जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार रिसाइजिंग हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आगे देखिए, this window is useful in application that we multiple forms because अच्छा, ये तब यूज होता है, ये विंडो तब यूज होता है जब मल्टीपल फॉर्म्स हम लोग बनाते हैं, है ना। दिस विंडो इज यूजफुल इन एप्लीकेशंस दैट यूज मल्टीपल फॉर्म्स, है ना। मल्टीपल फॉर्म्स जहाँ पे यूज होता है वहां पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू कैन स्पेसिफाई हाउ ईच फॉर्म इज पोजिशन। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे सारे जो फॉर्म है वो किस तरीके से पोजीशन किए हुए हैं विथ रेस्पेक्ट टू द मेन फॉर्म। जो मेन फॉर्म है उसके अनुसार बाकी की चीजें किस तरीके से सेट है। तो ये आपका जो है फॉर्म लेआउट भी खत्म हो गया। तो आपका जो मैंने किया है फॉर्म डिजाइनर और फॉर्म लेआउट आज हमने खत्म कर दिया। प्रॉपर्टीज विंडो को भी मैंने आज खत्म कर दिया। तो अब इसके बाद आपका हो जाता है यूनिट 3 खत्म। यूनिट 3 तक पूरा चीज खत्म हो जाता है, इसके बाद और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अगर किन्हीं लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कनेक्टिंग टू डेटाबेस में चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।